हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट थर्ड में आपका वेलकम है। आज हम डिस्कस करेंगे द मानसून। मानसून एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको अच्छे से समझेंगे और वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी तो काफ़ी पेशेंस रख के वीडियो देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। राइट, लेट सपोज ये जो डिस्प्ले आपको दिख रही है ये पूरा का पूरा ग्लोब है। तो ग्लोब में बीच से एक लाइन जाती है जिसको हम कहते हैं लैटिट्यूड, और इसका डिग्री कितना होता है 0 डिग्री टी होता है, और इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। राइट। सो अगर आप देखोगे इक्वेटर के नीचे जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। और इक्वेटर के ऊपर जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो सदर्न हेमिस्फेयर में यहाँ लेट सपोज यहाँ हमारा ऑस्ट्रेलिया है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यहाँ इंडिया है। तो एक चीज समझना है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर होता है तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है? विंटर। और जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर होता है तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है? समर। तो हम डिस्कस कर रहे हैं मॉनसून के बारे में। मॉनसून हम डिस्कस करेंगे। देखो, मॉनसून कुछ नहीं, मॉनसून एक विंड है, एक सीजनल विंड है। कैसा विंड है? सीजनल विंड है, जो सीजन के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। ध्यान से सुनना, ये ऑस्ट्रेलिया है, सदर्न हेमिस्फेयर। तो सदर्न हेमिस्फेयर में जब विंटर होगा, सदर्न हेमिस्फेयर में जब विंटर होगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा? समर। एंड विंटर में एज यू नो जो टेम्परेचर होता है, विंटर में टेम्परेचर कम होता है या ज़्यादा होता है? विंटर में टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। राइट। तो समर, सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा? समर। और समर में टेम्परेचर क्या होता है? समर में टेम्परेचर क्या होता है? हाई। और प्रेशर क्या होगा? लो। दैट इज प्रेशर लो। राइट। तो यहाँ का जो विंड है, जब ऑस्ट्रेलिया में विंटर आते हैं, जब टेम्परेचर कम होता है, प्रेशर हाई होता है, तो यहाँ से जो हवाएं हैं, ठीक है, वो इक्वेटर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। इक्वेटर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही क्रॉस कर जाता है, इक्वेटर को क्रॉस किया, तो इक्वेटर को क्रॉस करते ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है इंडिया की तरफ। किसकी तरफ डायरेक्शन चेंज हो जाती है? इंडिया की तरफ। क्यों? क्योंकि हवाएं जो हैं वो हाई प्रेशर से, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर हाई है और यहाँ पे प्रेशर लो है, तो हाई प्रेशर से हवा जो है किस तरफ जाएगी? लो प्रेशर की तरफ। तो यहाँ से हवा जो है वो इक्वेटर की तरफ जाएगी, और जैसे इक्वेटर को ये हवाएं क्रॉस की, ये विंड का डायरेक्शन किसकी तरफ हो जाएगा? इंडिया की तरफ। दैट इज यहाँ इंडिया है और इंक्लूडिंग पूरा का पूरा एशिया है, तो एशिया की तरफ विंड का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है। और ये विंड जैसे आएगी तो यहाँ से अरेबियन सी से होते हुए, इंडियन ओशन से होते हुए पूरा का पूरा मॉइस्चर कैरी करते हुए इंडिया में एंटर करेगी, और वही मॉइस्चर जो है वो इंडिया में बारिश कराती है। इसीलिए हमें जून जुलाई अगस्त सितंबर तक बारिश इंडिया में देखने को मिलता है, जिसको हम रेनी सीजन कहते हैं। सेम इसी मानसून के कारण, इसी को मानसून कहते हैं। और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जब इंडिया में विंटर होगा तो इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जब इंडिया में विंटर होगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? लो। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई। ठीक है। तो अब, और यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर हुआ तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा? समर। उल्टा समर होगा तो यहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा हाई और प्रेशर हो जाएगा लो। प्रेशर हो जाएगा लो। तो इस केस में ये जो हवाएं इधर आई है ऑस्ट्रेलिया से, ये जो मानसून विंड्स आई है, अब जैसे जैसे इंडिया में विंटर आएगा, अब ये मानसून जो है वो धीरे धीरे वापस जाने की कोशिश करने लगेगी, और जैसे ये इक्वेटर को क्रॉस करेगी फिर से ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ मुड़ जाएगी। तो ये एक साल में ऐसे ही रिपीट होते रहते हैं, पूरे साल में। तो जब जैसे जून होगा तो ये हवाएं जो है वो इंडिया की तरफ आएगी, और अक्टूबर से ये हवाएं जो है फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना शुरू कर देगी। तो ये जो मानसून विंड्स है, ये जो सीजनल विंड्स है, एक सीजन में इंडिया की तरफ आती है, फिर दूसरे सीजन में ऑस्ट्रेलिया की तरफ चली जाती है। सेम
इसी का यही जो रिस्पॉन्सिबल होती है इंडिया में बारिश कराने के लिए और ऑस्ट्रेलिया में भी बारिश कराने के लिए, राइट। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे, द मानसून। द मानसून सीजन इज सेंट्रल टू लाइफ इन इंडिया। मानसून के बिना हम अपने लाइफ को बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि मानसून पे ही बहुत सारे जो फसल है उनकी जो प्रोडक्शन है वो मानसून पे ही डिपेंड करता है। अगर मानसून नहीं हो तो हम उन फसलों को नहीं उगा सकते, फिर हमारे यहाँ फूड की स्कार्सिटी हो सकती है। ड्यूरिंग द मानसून मंथ्स द रिवर्स फिल अप, द सॉइल इज सोक्ड विथ वाटर। मानसून के समय नदियों में पानी भर जाती है एंड द सॉइल इज सोक्ड विथ वाटर, मिट्टियों में पानी भर जाता है। क्रॉप्स ग्रो, हम अनाज उगाते हैं एंड लाइफ्स थ्राइव्स, और कई सारी जिंदगियां जो हैं वो जन्म लेती है, जैसे हम कई अलग अलग तरीके के जो फसल है वो हम उगाते हैं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द वर्ड मानसून विच कम्स फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकते हैं, ये जो मानसून है ये किस वर्ड से लिया गया है? तो ये जो मानसून वर्ड है ये अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है, मीनिंग सीजन, और मौसम का मतलब क्या होता है? सीजन। रेफर्स टू सीजनल विंड्स ओवर लार्ज एरिया ऑफ द इंडियन ओशन एंड सराउंडिंग रीजन्स। मानसून क्या होता है? व्हाट इज मानसून? अगर क्वेश्चन आता है तो लिखेंगे मानसून विच कम्स फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम मीनिंग सीजन। इट रेफर्स टू सीजनल विंड्स। मानसून क्या है? सीजनल विंड्स, जो हमने अभी डिस्कस करा कि जून जुलाई में ये इंडिया एंटर करती है और फिर अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया की तरफ वापस चली जाती है। तो ये सीजनल विंड्स है ओवर लार्ज एरिया ऑफ द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन से होते हुए आती है, ऑस्ट्रेलिया को कवर करती है, अफ्रीका में भी जाती है और साउथ एशिया में भी जाती है, राइट। नाउ देयर इज अ ईयरली पैटर्न टू द मानसून विंड्स। मानसून विंड का एक ईयरली पैटर्न है, एक पैटर्न है जो हमने अभी डिस्कस करा। जून जुलाई में इंडिया की तरफ आती है, इंडिया में एंटर करती है और फिर अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया की तरफ चली जाती है। देयर मैकेनिज्म, उनका जो साइकिल है इस कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स साइकिल है। आपको इजी वे में मैंने अभी समझाया, जब आप हायर क्लास में मानसून के बारे में पढ़ेंगे तो और भी इसकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट बेस्ड ऑन द सिंपल फैक्ट दैट लैंड हिट्स अप और कूल्स डाउन फास्टर देन द ओशन, लेकिन ये जो मानसून की जो मूवमेंट है वो इस फैक्ट पे डिपेंड करती है कि जमीन जो है, लैंड्स जो है वो बहुत जल्दी हीट हो जाता है, बहुत जल्दी वो ठंडा हो जाता है ओशन के कंपेरिजन में। जैसे मान लो कि यहाँ पे लैंड है, ठीक है, यहाँ लैंड है, यहाँ लैंड है और यहाँ ओशन है। तो इस ओशन के कंपैरिजन में ये जो लैंड है ये जल्दी गर्म भी हो जाएगा और जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, राइट। इसी प्रिंसिपल पे, इसी बेसिस पे मानसून का मूवमेंट होते हैं। मानसून्स ब्रिंग आउट द फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर, और मानसून जब आता है तो टेम्परेचर में भी इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, प्रेशर में भी इंक्रीज डिक्रीज होता है और विंड के मूवमेंट में भी इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, जो हमने डिस्कस करा अभी। टू पुट इट सिंपली, एज समर बिगिंस, जैसे गर्मी समर की शुरुआत होती है, गर्मी महीने की शुरुआत होती है, द एशियन लैंडमास हीट्स अप। जो एशियन लैंडमास है, ये जो एशियन लैंडमास है ये वाला, जैसे गर्मी होती है तो एशियन लैंडमास जो है, एशिया की जो जमीनें हैं वो यहाँ ओशन के कंपेरिजन में बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और जैसे गर्म होगी तो यहाँ की हवाएं जो है वो इस जमीन की तरफ जाना शुरू करेगी, और जमीन की तरफ जाना शुरू करेगी तो इसमें, इस हवाओं में मॉइस्चर होता है, क्योंकि ये ओशन के ऊपर से जमीन की तरफ गई है, तो यही मॉइस्चर जो है वो एशिया में बारिश कराती है, राइट। सिंस एयर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हवाएं जो हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, जो हमने अभी डिस्कस करा इस बोर्ड में डिस्प्ले में। विंड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द कूलर हाई प्रेशर ओशन टुवर्ड्स द हॉट लैंड। तो गर्मी में क्या होता है, ये जो एशियन लैंडमास है बहुत जल्दी गर्म हो गया, लेकिन ओशन इसके कंपेरिजन में ठंडा है, तो यहाँ से जो ठंडी हवाएं हैं वो लैंड की तरफ जाएगी, ठीक है, और मॉइस्चर लेके जाती है, तो यहाँ पे बारिश कराती है। These ocean winds carry moisture that condenses over the warmer land. ये जो ओशन विंड्स है अपने साथ मॉइस्चर कैरी करती हैं, जो कि जो गर्म जमीनें हैं उसके ऊपर कंडेंस हो जाते हैं, बादलों का फॉर्मेशन करते हैं, एंड फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ हेवी मानसून रेन्स, और मानसून के समय भारी बारिश बनकर वो सारी जो मॉइस्चर है वो गिर पड़ते हैं। दैट इज वाई मानसून कॉमनली रिफर्स टू द सीजनल रेन्स रादर दैन विंड्स। इसलिए मानसून को कई बार हम सीजनल रेन्स भी कह सकते हैं, बारिश भी कह सकते हैं विंड के अलावे, राइट। तो अभी हमने डिस्कस करा कि जब यहाँ पे समर में एशियन लैंडमास जब गर्म हो जाता है तो हवाएं जो है इस ओशन से एशियन लैंडमास की तरफ आती है, यहाँ बारिश कराती है, एशियन लैंडमास से आती है, यहाँ बारिश कराती है एशिया में,
और विंटर में फिर ये जो मानसून हवा एशिया की तरफ आई थी, फिर ये वापस ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाने की शुरुआत कर देती है अक्टूबर से, जब हमारे यहाँ विंटर आता है, राइट। द पैटर्न रिवर्सेस इन विंटर। विंटर में ये जो पैटर्न है, जो एशिया की तरफ मानसून आया है, अब ये विंटर में उल्टा हो जाते हैं। विंटर में अब ये एशिया से मानसून वापस जाना शुरू कर देते हैं। When the landmass cools down more rapidly than the ocean। अब विंटर में क्या होता है, ये जो जमीन है ये ओशन के कंपेरिजन में जल्दी ठंडा हो जाता है, और यहाँ से जो ठंडी हवाएं हैं वो ओशन की तरफ मूव करना शुरू हो जाती हैं। और मान लो अगर ये इक्वेटर है तो इक्वेटर क्रॉस करके ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना शुरू कर देगी। नाउ द लैंड हैज अ हाई प्रेशर सिस्टम। अब लैंड के ऊपर जो है वो हाई प्रेशर बन जाते हैं, वाइल द ओशन रिमेन्स वार्मर। जबकि लैंड के कंपेरिजन में ओशन जो है वो गर्म ही रहता है, जिससे वहां पे लो प्रेशर बना रहता है। एंड दिस कॉजेज द विंड्स टू ब्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब इसी कारण विंड जो है वो उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देते हैं, मतलब फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द ओशन। अब जमीन से ओशन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, ब्रिंगिंग ड्राई कंडीशन टू मच ऑफ एशिया। और इस समय विंटर में एशिया में ड्राई कंडीशन हो जाता है, इसलिए जो विंटर सीजन में हमें ज़्यादा बारिश देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि कोई भी हवा नहीं है जो मॉइस्चर कैरी करके विंटर में बारिश करा सके। Now coming to India, the monsoon rains typically advance from the southern tip of India in early June, moving northward over several weeks until they could cover the entire subcontinent by mid-July. So यहाँ से मानसून जो है वो जून में इंडिया एंटर करती है और 15 जुलाई तक पूरे इंडिया को कवर कर लेती है और पूरे इंडिया में बारिश शुरू हो जाती है। It is not a smooth progression, though the Western Ghats act as a natural barrier. Their western slopes receive much rainfall, while the Deccan Plateau to the east receive less and often with interruptions. So अगर हम देखें तो इस वाले रीजन में पहाड़ देखने को मिलता है वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट से इधर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और वेस्टर्न घाट के उधर मीन्स यहाँ पे कम बारिश देखने को मिलती है, क्योंकि पहाड़ जो है वो इन विंड्स के जो पाथ है, जो रास्ता है, उसको ब्लॉक कर देते हैं। दिस इज कॉमनली कॉल्ड समर, और इसी को समर या साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। जब मानसून हमारे यहाँ आता है जब मानसून इंडिया में एंटर करते हैं तो उसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून, और जब मानसून इंडिया से जाने लगता है तो उसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, राइट। एज विंटर अप्रोचेज, और जैसे विंटर सीजन आते हैं, द विंड्स रिवर्स, विंड का जो डायरेक्शन है वो उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, एंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू द ओशन। अब विंड जो है, जो मानसून विंड्स हैं, अब जमीन से मीन्स एशियन लैंड से ओशन की तरफ मूव करना शुरू करेगी। दीज आर ड्राई विंड्स, और ये जो है क्योंकि जमीन से ओशन की तरफ जा रही है तो जमीन के ऊपर कोई मॉइस्चर नहीं होता, तो ये जो हवाएं हैं वो सूखी हवाएं होती हैं, और जब ओशन की तरफ जाएगी तो कोई बारिश नहीं कराती है। दैट ब्रिंग कोल्ड वेदर, और यही रीजन है कि इस समय एशिया में कोल्ड वेदर हमें देखने को मिलता है, विंटर देखने को मिलता है टू द साउथ इंडिया ऑल्सो, बट अ पार्ट ऑफ देम पासिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल। लेकिन कुछ जो है बे ऑफ बंगाल से होकर गुजरती है, तो वो कलेक्ट सम मॉइस्चर, कुछ मॉइस्चर कैरी करती है, एंड ब्रिंग रेनफॉल टू पार्ट्स ऑफ ईस्ट एंड साउथ इंडिया। मीन्स जब मानसून ऐसे वापस जाने लगती है तो यहाँ पे बीच में ये ओशन पड़ता है, बे ऑफ बंगाल पड़ते हैं, यहाँ से कुछ मॉइस्चर कैरी करके तमिलनाडु वगैरह में ईस्ट में बारिश कराती है। इसलिए आप देखोगे विंटर सीजन में तमिलनाडु वगैरह में बारिश होती है, जहाँ रेस्ट ऑफ द इंडिया में जुलाई अगस्त सितंबर में बारिश होती है, तो वहीं तमिलनाडु में नवंबर दिसंबर अक्टूबर में बारिश होती है। दिस इज कॉल्ड द विंटर और नॉर्थ ईस्ट मानसून, और इसी को विंटर या नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। एक फैक्ट है स्टूडेंट्स, मौसिन राम जो कि मेघालय में है, रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द वर्ल्ड, अबाउट 1100 मिलीमीटर में बारिश को हम मेजर करते हैं, जो कि 11 मीटर भी कह सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, मौसिन राम, और ये मौसिन राम कहाँ है, मेघालय में, राइट। द मानसून्स हैव इंस्पायर्ड मेनी रागास इन बोथ कर्नाटिक एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। मानसून से हमारे जो हैं जितने भी ट्रेडिशनल म्यूजिक हैं वो मानसून से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रखे हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लोर। Since the ability to predict the monsoon rainfall has been an important aspect of life in India, our ancestors observed nature around them carefully. कई बार हम नेचर को ऑब्जर्व करके, मौसम को ऑब्जर्व करके हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि बारिश होने वाली है या बारिश नहीं होने वाली है।
दे डेवलप्ड लोकल ट्रेडिशनल नॉलेज दो थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस। जितने हमारे पूर्वज थे वो बारिश को प्रेडिक्ट करने का कई मेथड्स उन्होंने डेवलप कर लिया था अपने एक्सपीरियंस से, अनुभव से। दिस ट्रेडिशनल नॉलेज इज एन इम्पोर्टेंट हेरिटेज वी मस्ट प्रिजर्व। फॉर एग्जाम्पल, फिशरमैन ऑन द कोकन कोस्ट प्रेडिक्ट द ऑनसेट ऑफ द मानसून। कोकन कोस्ट, अगर ये इंडिया का लोअर मैप अगर देखो तो ये जो कोस्ट है इसको हम कहते हैं कोकन कोस्ट, राइट। तो यहाँ पे जितने भी फिशरमैन हैं, जो मछुआरे जो मछली पकड़ते हैं ऑन द कोकन कोस्ट, वो मानसून कब आएगी इसकी प्रेडिक्शन कर लेते हैं, वो लगा लेते हैं। व्हेन फिशेस दैट नॉर्मली स्टे अंडर वाटर आर सीन एट द सरफेस, क्योंकि मानसून के समय जो मछलियां हैं वो ओशन के सरफेस पे आ जाती है। ऐसे बाकी समय में वो ओशन की नीचे रहती हैं मछलियां, लेकिन मानसून के आते ही वो ऊपर ओशन के सरफेस पे आ जाती है। इन पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया मानसून इज सेट टू अराइव विद इन 15 डेज आफ्टर द गोल्डन शावर ट्री ब्लॉसम्स, ठीक है। सो इन पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया में मानसून जो है वो गोल्डन शावर ट्री के बाद, मीन्स केसिया फिस्तुला, ये गोल्डन ट्री जब उग जाते हैं, जब ब्लॉसम्स हो जाता है, उसके 50 दिन बाद मानसून आती है। सम कम्युनिटीज आल्सो बिलीव दैट व्हेन क्रोज बिल्ड देयर नेस्ट हाई ऑन ट्री टॉप्स, कुछ कम्युनिटीज ये भी मानते हैं कि जितने भी कौवे हैं जब वो पेड़ के टॉप ब्रांचेस पे काफ़ी ऊंचे ऊंचे टहनियों पे अपने जो घोंसले हैं वो बनाना शुरू कर दें तो इट इंडिकेट्स लेस रेनफॉल, तब बारिश कम होती है। वेयर एज इफ द नेस्ट आर लोअर, लेकिन वहीं जो है अगर वो लोअर ब्रांचेस पे अपने नेस्ट बनाना शुरू कर दें, रेनफॉल इज लाइकली टू बी हेवी, तब भारी बारिश होती है, राइट। मेक अ लिस्ट ऑफ सच लोकल नॉलेज अबाउट रेन, फॉग, स्नो एंड हेल इन योर एरिया। सो इसी तरीके से रेन के बारे में, बारिश के बारे में, फॉग के बारे में, स्नो के बारे में, हेल के बारे में अपने एरिया में आप लिस्ट बनाओ जो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो। नाउ क्लाइमेट एंड आवर लाइफ्स। क्लाइमेट हमारी लाइफ्स को कैसे अफेक्ट करते हैं? आवर लाइफ्स आर डीपली कनेक्टेड विद द क्लाइमेट। हमारी जो लाइफ है वो क्लाइमेट से डीपली कनेक्टेड है एंड डिपेंडेंट ऑन इट, और इस पर डिपेंडेंट भी है। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट इज विजिबल इन लोकल कल्चर्स, और क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है वो लोकल कल्चर पे भी, हमारे कल्चर पे भी देखने को मिलते हैं। एंड इंडिया हैज़ मेनी फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद सीजन्स एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। सो हमारे कई सारे फेस्टिवल्स जो हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी क्लाइमेट से एसोसिएटेड है, क्लाइमेट से जुड़े हुए हैं, राइट। अगर आप देखें जैसे बिहू, छठ पूजा, मकर संक्रांति, बैसाखी, पोंगल एंड विंटर फेस्टिवल, हेमीज, लोसुम फेस्टिवल, गुड़ी पड़वा, लोहरी, ओनम, तो कई सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो क्लाइमेट से एसोसिएटेड है। सो द क्लाइमेट आल्सो हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। क्लाइमेट का हमारी इकोनॉमी पे भी काफ़ी असर देखने को मिलता है। फॉर इंस्टेंस, यू मे हैव हर्ड द फ्रेज मॉनसून फेलियर। कई बार आपने मॉनसून फेलियर के बारे में सुना होगा, विच रेफर्स, जिसका मतलब होता है कि मॉनसून ठीक ठाक नहीं आया। विच रेफर्स टू पुअर रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, जिसका मतलब होता है कि मॉनसून सीजन के समय ज़्यादा बारिश नहीं हुई, कम बारिश हुई। इन सच अ केस द एग्रीकल्चर सफर्स। इस केस में हम जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो अच्छे से नहीं हो पाते हैं। पीपल, वुमेन जनरली हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ वाटर, और कई बार जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे महिलाओं को काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस जाना होता है पानी के सर्च में। एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स आर लाइकली टू माइग्रेट टू द सिटीज़। और जितने भी एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं वो वैसे मजदूर जो खेतों में काम करते हैं, अब क्योंकि प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो रही, क्योंकि बारिश अच्छी नहीं हो रही है, तो वो काम की तलाश में शहरों की तरफ चले जाते हैं। फूड जैसे ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये जो है वो काफ़ी महंगे होने लगते हैं क्योंकि इसकी कमी होने लगती है। तो जैसे जैसे कोई चीज़ कम होगा तो उसका जो कॉस्ट है वो और इंक्रीज होगा, फ्यूलिंग इन्फ्लेशन, जिससे महंगाई बढ़ जाती है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑल्सो ऑफन डिपेंड्स ऑन अ प्रिडिक्टेबल वेदर एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और जितने भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हैं, कई इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी मानसून पे डिपेंड करते हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर मानसून अच्छी नहीं हुई तो वाटर की कमी होगी, मानसून अच्छी होगी तो वाटर होंगे, तो कई सारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी ठीक ठाक तरीके से होंगे। द वर्ल्ड ओवर वी कैन ईजिली डिटेक्ट सच कनेक्शंस बिटवीन द क्लाइमेट एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। पूरे वर्ल्ड में हम देख सकते हैं कि क्लाइमेट और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस,
क्लाइमेट का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पे बहुत सारा असर देखने को मिलता है। दोज कंडीशंस गेट स्पेशली स्ट्रेन्ड व्हेन क्लाइमेट डिजास्टर्स स्ट्राइक। ये जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, पानी की कमी, एग्रीकल्चर लेबरर्स की कंडीशन एंड फूड अवेलेबिलिटी, ये जो है अगर मानसून अच्छी नहीं हो या फिर क्लाइमेट डिजास्टर हो जाए, जैसे मानसून अच्छी नहीं हुई, सूखा पड़ गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, वोल्केनो हो गया, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकते हैं, राइट। सो यहाँ से भी एक क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं कि अगर मानसून अच्छी नहीं हुई तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, या फिर क्लाइमेट डिजास्टर्स हुआ तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को क्या क्या मिल सकते हैं, राइट। सो पार्ट 3 में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट्स एंड डिजास्टर्स। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन आप एग्जाम्स की अच्छी प्रिपरेशन करो एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।